दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज है हमारे कॉलेज में फिर से एक इवेंट यशपाल जी जयंती की। वो थी कल थी, तो हम बना रहे आज उसको सेलिब्रेट कर रहे, क्योंकि बिकॉज कल संडे था और आज मेरे साथ इस वक्त है यहाँ पे कामनी भी है। तो हम लोग अभी बहुत लेट हो चुके, तो मेरे को घर में इतना टाइम नहीं लगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग कर रहा हूँ आज। तो फटाफट मिलते हैं आपसे कॉलेज में, देखते क्या हो रहा है आज। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज है हमारे कॉलेज में यशपाल जी की जयंती। तो मैं आप लोगों को उस टाइम नहीं बता पाया था, क्योंकि मैं बहुत लेट हो रहा था और मैं बहुत जल्दी भाग रहा था। तो अब हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे था तो कल था, और जो हिंदी विभाग वाले जो शिमला से इधर को आ रहे, तो उनका प्रोग्राम बना आज। तो हम लोग इसलिए आज यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग ऑडिटोरियम में सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बिकॉज इतने वो बच्चे नहीं हैं यहाँ पर। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में। तो ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे भी बहुत खुला और अच्छा स्पेस है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कौन कौन क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। तो ये हमारी यहाँ पे यशपाल जयंती जी की तैयारियाँ चल रही है, और ये है हमारा हॉल, एग्जामिनेशन हॉल। तो बहुत खुला है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे गेस्ट बैठेंगे। तो यहाँ पे माँ सरस्वती जी की मूर्ति ला दी गई है, और यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स भी है हमारे साथ हिंदी डिपार्टमेंट के। तो दोस्तों जो यहाँ पे सेक्टू है वो हमारी माँ सरस्वती के यहाँ पे श्रृंगार करते हुए यहाँ पे पुष्प अर्पित कर रही है। और जिनकी आज जयंती है वो है ये श्री यशपाल जी, जिनका जन्म हुआ था 1903 में, और 1976 में इनका देहांत हो गया था। तो इन्हीं की जयंती पर आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं। आज तो हिंदी बहुत बोलना पड़ता है। तो हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे अब हम एक स्टूडेंट से आज का इवेंट के बारे में पूछेंगे कि कैसा है आज का इवेंट और आपको क्या क्या करना है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं यहाँ पे अभिलाषा से। मिसेस अभिलाषा, बताइए कि आज के इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। हम यशपाल जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। वैसे तो पिछले कल थी, पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यशपाल जी हिंदी के महान साहित्यकार थे, उपन्यासकार और कहानीकार थे। तो आज जो है मैं तो एंकरिंग कर रही हूँ। वाह, इनके भी शॉर्ट्स बहुत बनेंगे मतलब आज। अच्छा प्लीज आप बना देना एक दो शॉर्ट्स मेरे लिए। जी ओके यार। मेरी असिस्टेंट है ये कृतिका, इनसे बात करो। अच्छा, कहाँ है कृतिका जी? तो आप भी आज के होस्ट हैं, को होस्ट हैं मतलब आज के आप। तो बताइए आज का आप इवेंट कैसा ऑर्गेनाइज करना चाहोगे, कि क्या होना चाहिए आज के इवेंट में खास? तो वैसे खास ही आज का इवेंट, क्योंकि बहुत जो जजेस हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। तो इस वजह से हम ट्राई इतना करेंगे कि हमारा बेस्ट से बेस्ट प्रोग्राम हो जाए। तो आप जजेस के बारे में हमको कुछ बता सकते हो कि जजेस कहाँ से आ रहे हैं और कैसे हैं? जो जजेस हैं वो भाषा विभाग के जजेस हैं, हिंदी साहित्य के, और वो बहुत मतलब वो VIP लोग। हाँ। अच्छा, वो लोग आ कहाँ से रहे हैं? शिमला से। ओके, तो कब तक के लिए पहुँच जाएंगे वो, क्या लगता है? आएंगे शायद 12 बजे तक। ओके, अभिलाषा जी आप और कुछ कहना चाहोगे? मैं नाम बताना चाहती हूँ कौन कौन आ रहा है। आज हमारे जो जिला भाषा अधिकारी श्री अनिल हार्डा जी और सत्यनारायण स्नेही जी और प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी आज हमारे बीच रहेंगे। और हिंदी साहित्य के काफ़ी बड़े लोग हैं ये। तो सभी को ऑल द बेस्ट आज के दिन। ओके, तो यहाँ पे और भी बहुत खूबसूरत सा चीज़ गुलदस्ता दिख रहा है। ये गुलदस्ता क्या आपने खुद ने बनाया? वाह, ये कहाँ से फूल लाए हुए आप? इतने सर्दी में, इतने ठंड में भी यहाँ पे फूल उगते हैं? वाह वाह, आपने खुद ने बनाया? ये दिखाएंगे सर आप हमें गुलदस्ता? बहुत सुंदर बनाया है। वाह दोस्तों, फैन बहुत अच्छा बनाया आपने। तो यहाँ पे और भी यहाँ पे बाकी लोग फोटोज भी दे रहे हैं बाकी यहाँ। तो आप लोग से मैं आप लोग क्या बोलते हैं, सोनम के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्या पहले आप? मैंने भी नहीं किया। क्या आप? देखो स्टार्ट कर दूँ, क्या से सब्सक्राइब? कोई ना, देखता हूँ मैं। अभी काम बहुत है। यशपाल जी बहुत महान व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और साहित्यकार थे। आज़ादी के बाद उन्होंने काफ़ी साहित्य लिखा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथी थे। उन्होंने जेल यात्राएं भी की, बहुत संघर्ष किया जीवन में। और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि वो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर ज़िले में जो भूमपल एक जगह है, वहाँ से इनके माता पिता वहाँ से संबंध रखते थे। हालांकि इनकी शिक्षा दीक्षा पंजाब में कहीं इधर उधर कई जगहों पर होती रही। ओके सर, थैंक यू सर।
तो ये हमारी यहाँ पे तैयारियाँ हो रही है। यहाँ पे सारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे तैयार कर रहे हैं अभी हॉल। तो थोड़ी देर बाद चीफ गेस्ट का वेलकम करेंगे हम, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। कृपया आप लोग जोरदार ताली बजाते रहें। अच्छा सर, अच्छा आप कुछ महान विभूतियों की जयंतियां जिनमें आज करेंगे और उसके बाद यहाँ पर प्रतिष्ठित साहित्यकार और लेखकों द्वारा कविता पाठ किया जाएगा, जिसमें आप में से भी कुछ साथी यहाँ पर कविता पाठ करेंगे। क्योंकि कहानी, उपन्यास, नाटक और कविता जो हम पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं, आज हम बहुत नजदीकी से जानेंगे कि कविता कैसे लिखी जाती है, कैसे प्रस्तुत की जाती है। और आप सभी युवा साथियों से मेरी गुजारिश है कि कविता के लिए हमें सिर्फ हिंदी नहीं, आप सीमा वरिष्ठतम आचार्य डॉक्टर सांष्टा जी, डॉक्टर राय सिंह जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार जिला भाषा अधिकारी आदरणीय हाटा जी, नए इतिहास को देखने का अवसर प्राप्त होता है। राजकीय महाविद्यालय सीमा में इतने खूबसूरत हॉल में इतने विद्यार्थियों की इतनी लंबी जमात के मध्य एक साहित्यिक चर्चा करना, यशपाल जैसे क्रांतिकारी साहित्यकार के विषय में बात करना, मुझे बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है। मैं तो रामपुर कॉलेज में रहा हूँ, इतने ही बड़े हॉल में इससे भी बड़ी संख्या में कंपल्सरी हिंदी की हमारी क्लास होती थी, इससे भी बड़े होते, इससे बड़े हॉल में कई बार ऐसा होता था कि जितने विद्यार्थी पीछे बैठे होते थे, साथ में खड़े होते थे, मैं उनके बीच खड़ा होता। लेकिन उस कक्षा और इस कक्षा का एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर तो मैंने कहा उनके बीच ये कार्यक्रम हो ही जाएगा। और मुझे, मैं सच कहूं, इतनी उम्मीद नहीं थी कि विद्यार्थियों की इतनी बड़ी संख्या में मिलेगी, क्योंकि रामपुर और रोड संस्कृति से भरपूर, लोक संस्कृति के से सराबोर
क्षेत्र है, खूबसूरत महाविद्यालय में खूबसूरत लोगों के बीच, खूबसूरत विद्यार्थियों के बीच एक साहित्यकार, एक महान साहित्यकार की जन्म शैली को मैंने आपने क्या कर लिया। वो कविताएं और कहानियां आपके भीतर जो मनुष्यत्व होने का जो हमें प्रमाण देती है, मनुष्य में क्या साहित्य संगीत कला भी ना, साक्षात पशु कुछ विषाण ही ना, ये बहुत पहले कह दी गई बात। पाठ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिना समय गवाए मैं हिमांशु को मंच पर आमंत्रित करता हूं। हिमांशु अगर उपस्थित है तो मंच पर आ जाए। और मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कृष्ण की चेतावनी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार से कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। की राह बताने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण संहार बचाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा हो, दो न्याय अगर तो आधा हो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दो केवल 5 ग्राम, तो दो केवल 5 ग्राम हम। फिर हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, हा हा दुर्योधन। न नर में कोई राम बचा, न नारी में कोई सीता है, न धर्म बचाने के खातिर विष कोई शंकर अब पीता है। न नर में कोई राम बचा, न नारी में कोई सीता है, न धर्म बचाने के खातिर विष कोई शंकर अब पीता है। ना श्री कृष्ण सा धर्म अधर्म का ज्ञान किसी में बचा है, ना श्री कृष्ण सा धर्म अधर्म का ज्ञान किसी में बचा है, ना हरिश्चंद्र सा सत्य किसी के भीतर रचा बसा है। ना गौतम बुद्ध सा धैर्य बचा, न नानक जी सा परम त्याग, न गौतम बुद्ध सा धैर्य बचा, न नानक जी सा परम त्याग। बस नाच रही है नर के भीतर, मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने जीवन बिताया। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, मिटने वाला मैं नाम नहीं, मुझको कब तक रोकोगे, मुझको कब तक। चोर में रहकर सच कहने की आदत, मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तबीयत खराब होती है मेरी तो दवाई दुख करके खिलाती है, खाना खाने से मना करूं तो निवाला मुंह में दे जाती है। मैं अक्सर सोचती हूँ इतना प्यार मुझको पीता है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, मुझे घनी अंधेरी सड़कों में तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो गई, कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो दुनिया वालों की बातें सुनकर टूट गई। परिवार वालों की बदनामी होगी, सब मुझे यही समझाते हैं, ये तो नई नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। छोड़ो, ये तो लड़के हैं, बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर भी प्रश्न उठाएंगे। कल सड़क पर बेइज्जत बहन या बेटी आपकी ही हो सकती है। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादा को समझो और नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। चेतना जिसके बाद कोई तलाश शेष रहेगी। शुक्रिया। नावला हूँ ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। नावला हूँ ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। समूल प्रकृति में पली बड़ी मैं भी सृजन की अधिकारी हूँ। माना बोझ इसने सदियों से आज वो सब पे भारी है, जो हर महा रक्त बहाए अपने शरीर से, उस पर 2-4 परिंदे क्या भारी है। पायल चूड़ी की झनकार में तलवार की टंकार भी
उसको भी जिंदगी से प्यार है। मांगा क्या है किसी से, बस खुद में सिमट जाने के लिए लोग बन। गुमसुम सा है वो, क्योंकि खोया है उसका आज और कल। तस्वुर में भी बेताबी उसकी साथी है, रात भर नींद भी उसका साथ छोड़ चली जाती है। सुकून जाने रूठ कर क्यों चल गया, उसको नहीं मालूम कि वह अपनी दास्तान कह दे तो आखिर किससे। पीसा जाता जब इश्क दंड झरती रसती धारा मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती रचनाओं का सिंगार। जब फूल पे रोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश विजेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों में। आपने बहुत अच्छा कविता पाठ किया। अब समय आ गया है कि हम उन सभी प्रतिष्ठित कवियों को सुने जो अतिथि के रूप में विशेष तौर पर हमारे आग्रह पर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि सभी विद्यार्थियों को ये सुनना चाहिए कि कविता पाठ किस प्रकार से होता है, कविता किस प्रकार से लिखी जाती है, कैसे मंच से बोली जाती है और कविता का जीवन में महत्व क्या है। क्या वो केवल आनंद के लिए है या उसका कोई संदेश भी है या वो हमारी भावनाओं को परिमार्जित और परिष्कृत भी करती है। तो मैंने सताएगी फिर पूछेंगी जैसे अभी हुआ। विषय में सुनाया आप लोगों को, तो मैंने भी कुछ इस तरह से ही पवन नदी अपना क्षेत्र, यहाँ का हमारा जो कल्चर है, यहाँ की हमारी जो संस्कृति है क्या है, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि है हमारे भाषा विभाग से आए हैं, उनका स्वागत है। तो थोड़ा नदी पोखरा अपनी पहाड़ी भाषा में नदी पोखरा चंद्र नाना को गोवासा, नदी पोखरा चंद्र नाना को गोवासा, पूजा छारेरी घाटी, ढोल बाजा रणशिंगा बाजा। हमारे इलाके में ढोल बाजा रणशिंगा बाजा लगा महासूरी नाती, लगा महासूरी नाती। देवधरती मारे पहाड़ों की वसा, देवधरती मारे पहाड़ों की वसा का एकांत माता रवि वासा। शेती गोड़ फरीचा द्रावड़ी बड़े बड़े देवरावर जाता, शेती गोड़ फरीचा द्रावड़ी बड़े बड़े देवरावर जाता। बगा बुलाई जे मुक्त मिला, बगा बुलाई जे मुक्त मिला, मिला काई दोनों जाता। बाना मोरू पूर्ण परशु मिला, फूला जोया निसरा डोला पूरा सा। बाना मोरू पूर्ण परशु मिला, तो ये हमारी यहाँ जो औषधियाँ है, इस तरह की जो देवी और घास मिलती है वो हमारे क्षेत्रों में भी मिलती है। तो हमारे रोडों में गाड़ी को आला, हमारे रोड में गाड़ी को आला कातारों में भांगोरे कुएं, लांगी जोड़ों आज भी कार होते कुएं। कि हमारे आज भी पशुपालन है, भेड़ बकरी जो बातें हैं, तो आज भी लांगी और जोड़ू हमारे कारण आज भी गाँव में जी ये संस्कृति है। सीधा साधा सा हाना चालना, सीधा साधा सा हाना चालना लगी गुरु का बोले गुना। उनसे शिखरा काले दियो सा पतिशा मुहूर्त उभरी भी नहीं, बड़ा बड़ा सीमान रखा थोड़ा सा ही बाता काटो का जब बना के भी तो काम करो साथा, काटो का जब बना के भी तो काम करो के भी छुटा नहीं कर दे वो। मेरे प्यारे बच्चों कि इस प्रोग्राम में अभी आधा प्रोग्राम है, बाकी अभी होना है। और मुझे ऑर्गेनाइजर्स का आदेश हुआ कि मैं कुछ बोलूं, तो पहले मैं यशपाल जी पे थोड़ी नजर डालता हूं। वैसे तो स्नेही साहब ने बड़े डिटेल में यशपाल जी के बारे में बताया और आटा जी ने भी बताया। यशपाल जैसे हम मानते हैं कि उनका जन्म हमीरपुर में हुआ था,
तो मैं अभी बच्चों ने जो कविताएं बोली इसमें बड़ा सारा उन्होंने चाहे अपनी बनाई कविता थी, चाहे वो उनकी किसी कवि की कविता उन्होंने पढ़ी। विनोद जी और रंजन जी की कविताओं पे मैं बाद में आऊँगा। सो दोस्तों फाइनली अब हम लोग अपने घर में पहुंच चुके हैं और जो आज का इवेंट था बहुत ही अच्छे से गया और सब कुछ अच्छा रहा। और ये वीडियो भी अब बहुत लंबा बन चुका है, तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सयोनारा, राधे राधे। यहाँ पे यशपाल जी की जयंती, तो मैं आप लोग को इतनी जल्दी नहीं कट